हरे कृष्णा। आज हम गीता के 7वें अध्याय के उन श्लोकों का सार सुनेंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने परम रूप, माया की शक्ति, जीव का मोह और मृत्यु के समय होने वाले ज्ञान की गहराई से चर्चा करते हैं। आइए आरंभ करते हैं श्लोक 24 से। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममावयम अनुत्तमम। बुद्धिहीन लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। वे सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। मायावादी सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। वे पहले कुछ नहीं थे और अब उन्होंने किसी कारण से यह मानव रूप लिया है। परंतु प्रश्न उठता है, यदि भगवान निराकार है तो उन्हें रूप लेने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या कोई सर्वोच्च सत्ता स्वयं नीचे उतरकर मनुष्य जैसा बनेगा? सत्य यह है कि भगवान साकार है, उनका तेज निराकार है, पर वे स्वयं पूर्ण रूप से साकार, अनंत और चेतन है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजन्म अव्ययम। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं होता, योग माया से ढका रहता हूँ। मूर्ख मुझे नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं होती कि हर कोई उन्हें देखे। जैसे सूर्य बादलों के कारण दिखता नहीं है पर छिपता भी नहीं है, वैसे ही भगवान योग माया से अपने आप को ढक लेते हैं। वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता है। भगवान सर्वज्ञ है, वे सभी जीवों को जानते हैं, पर जीव उन्हें नहीं जानता है। यह जानना भी कठिन है कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। श्याम सुंदर, माखन चोर, यशोदानंदन, यही पर ब्रह्म है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। सभी जीव द्वंद्वों में फंसकर मोह को प्राप्त होते हैं। राग द्वेष से उत्पन्न होता है मोह। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कोई शत्रु नहीं है, सब भगवान के अंश हैं। राग और द्वेष दोनों जीवन में आंखों पर पर्दा डालते हैं। किसी से मोह हो तो उसके दोष नहीं दिखते, और किसी से द्वेष हो तो उसके गुण भी नहीं दिखते। येषां त्वन्त गतं पापम जनानां पुण्य कर्माणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम धृतव्रता। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही धृत व्रत होकर मेरी भक्ति करते हैं। शतगुण बढ़ने पर भक्ति की ओर प्रवृत्ति होती है। भक्ति पाप पुण्य पर आधारित नहीं, परंतु पापों का क्षय होने पर भक्ति में स्थिरता आती है। हरि नाम और भक्ति से पापों का क्षय होता है। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही हरि नाम से पाप दूर भागते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्ति चाहते हैं वे मेरी भक्ति में लगते हैं। मृत्यु एक घटना नहीं, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जो इसे समझ जाता है
वह संसार में लिप्त नहीं होता, वह कृष्ण की शरण में आता है। सारे भूतादि देवम माम सारी यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले भी च माम ते विदुयुक्त चेतसः। जो मुझे ब्रह्मांड के नियामक यज्ञों के अधिपति के रूप में जानता है, वह अंत समय में भी मुझे जान पाता है। मृत्यु के समय भगवान को याद केवल वही कर सकता है जिसने संपूर्ण जीवन भक्ति का अभ्यास किया हो। भगवान का स्मरण अंतिम समय में तभी संभव है जब मन और बुद्धि शुद्ध हो। इसलिए अभ्यास कीजिए हरि नाम भक्ति, सेवा और स्मरण का। इस प्रकार गीता के इस भाग में श्री कृष्ण ने बताया, वे साकार हैं पर योग माया से ढके रहते हैं। जीव मोह में क्यों फंसा है और कैसे मुक्त हो सकता है। राग द्वेष से बचकर ही धृढ़ भक्ति संभव है और अंतिम समय में उनका स्मरण पाने के लिए संपूर्ण जीवन अभ्यास आवश्यक है। आप भी हरिनाम और शास्त्र के अभ्यास में लगिए, क्योंकि यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है।